जय जिनेन्द्र। जीवम जीवमेदवं जिणवरे वसहि जैणिडेठं देविन्देविन्देवन्नं वन्दे तं सवेदा सिरसा। जय बोली विश्व वंदनी पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत देव की जय। आइए हम सभी ने इसकी पहली वाली कक्षा में आकाश द्रव्य का स्वरूप जाना हुआ था कि आकाश द्रव्य किसे कहते हैं और वह किसको रुकने के लिए स्थान देता है और वह कितने प्रकार का होता है। अब आज के स्वाध्याय में हम सभी आकाश द्रव्य के भेद के बारे में जानेंगे कि आकाश द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ कैसे हम जाने कि हम किस आकाश में स्थित हैं। सभी लोग अपने ग्रंथ में पृष्ठ क्रमांक 31 निकाल लेवे, गाथा क्रमांक 20। सबसे पहले मैं उच्चारण करूंगा, उसके पीछे आप लोगों को दोहराना है। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवा य संति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलुगुत्तो। आइए उच्चारण करते हैं। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलुगुत्तो। एक बार सभी लोग फिर से बोलेंगे। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आयाते सो लोगो तत्तो परदो अलुगुत्तो। आइए हम सभी गाथा से अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। धम्मा धम्मा अर्थात धर्म और अधर्म। इस शब्द से दो शब्द निकलेंगे। एक शब्द से पहले निकलेगा धर्म, फिर दूसरे में निकलेगा अधर्म। फिर क्या है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, और उसके बाद कालो अर्थात काल द्रव्य। फिर क्या दिया हुआ है, पुग्गल जीवाण या अर्थात और। सबसे पहले बोल दिया धर्म द्रव्य, फिर अधर्म द्रव्य, फिर या अर्थात और, पुद्गल द्रव्य, जीवा अर्थात जीव द्रव्य, जावदिये आयासे अर्थात जितने आकाश में, जावदिये अर्थात जितने, आयासे अर्थात आकाश में संति हैं। शब्द से अर्थ समझिए फिर से एक बार। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य है। कहाँ है तो बोल दिया जावदिये जितने भी। कहाँ पर, आयासे अर्थात आकाश में। अब देखिए जो जावदिये शब्द लिखा हुआ है उसको सब सर्वप्रथम ले लीजिए, और आयासे जो दूसरी वाली पंक्ति में प्रथम अक्षर है उसको जावदिये के साथ ग्रहण करना है सबसे पहले। अब फिर से उसको लगा के देखिए। जितने आकाश द्रव्य में, जितने आकाश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य हैं, वह कैसे हैं। अब दूसरी वाली पंक्ति में देखिए सो लिखा हुआ है, वह लोगो अर्थात वह तो क्या है, लोगो अर्थात लोकाकाश है। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, तत्तो अर्थात उसके बाद, परदो अर्थात परे, परदो अर्थात परे, बाद में जो लोगो है अर्थात जो लोकाकाश है उसके परे, उसके बाद में जो है वह क्या है, अलोगो
उत्तो अर्थात अलोक उत्तो अलोकाकाश कहा गया है। अब इस गाथा में आचार्य महाराज आकाश द्रव्य के बारे में बता रहे हैं कि आकाश द्रव्य क्या है। तो बोल दिया कि आकाश द्रव्य में जितने भी जीव हैं, जितने भी पुद्गल हैं, जितने भी धर्म द्रव्य हैं, जितने भी अधर्म द्रव्य हैं और जितने भी काल द्रव्य हैं, वह सभी आकाश के माध्यम से आकाश के आधारभूत हैं। और आकाश के आधारभूत होते हुए आकाश में जितने भी स्थान पर यह द्रव्य दिख रहे हैं, वह क्या है? वह लोकाकाश है, ऐसा जानना चाहिए। उसके बाद सबसे अंतिम वाली पंक्ति में बोला तत्तो पर्दो अलो गुत्तो, अर्थात उसके बाद जो है उसे क्या जानना चाहिए? तत्तो अर्थात उसके, पर्दो अर्थात बाद में, पर्व अर्थात उसके पर में जो भी है, जितने भी द्रव्य हैं उसको अलो गुत्तो अलोकाकाश जानना चाहिए। इसके उसको हम और अच्छे से विस्तार में चर्चा करते हैं, भावार्थ देखें और भावार्थ के माध्यम से हम इसको और अच्छे से चर्चा करेंगे। आकाश में जितने हिस्से में जीव आदि 6 द्रव्य पाए जाते हैं वह लोकाकाश है। जो आकाश है जिसमें जीव आदि द्रव्य पाए जाएंगे उसे लोकाकाश कहेंगे। जैन दर्शन के अनुसार लोकाकाश संपूर्ण आकाश के मध्य भाग में दोनों पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए मनुष्य के आकार के समान है। अब देखिए बहुत बड़ी चर्चा है, ये सिद्धांत की बहुत बड़ी चर्चा इसमें दी गई है। क्या बोला? जैन दर्शन के अनुसार लोकाकाश संपूर्ण आकाश के मध्य में। अब जो आकाश द्रव्य है अलोकाकाश है वो तो बहुत विस्तार वाला है, उसकी हम सीमा ही नहीं कर सकते, गिनती ही नहीं कर सकते। उस आकाश में भी वह क्या है? मध्य भाग में दोनों पैरों को फैलाकर अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए मनुष्य के आकार के समान है। द्रव्य संग्रह की गाथा में ग्रंथ में सबसे अंतिम में एक चित्र बना हुआ है, 3 लोक का नक्शा। मनुष्य के आकार स्वरूप ही ये नक्शा है। अगर मनुष्य को खड़ा कर दिया जाए और नीचे से दोनों पैरों को फैला दिया जाए और दोनों हाथों को कमर में रख दिया जाए तो 3 लोक का नक्शा जो इसमें दिख रहा है वैसे ही आकार उस मनुष्य का आकार 3 लोक के नक्शे के हिसाब से बन जाता है। और ये कैसा होता है? तो बोल दिया 14 राजू ऊंचा, 14 राजू ऊंचा रहेगा और 7 राजू चौड़ा, अध मध्य और ऊर्ध्व तीनों भागों में विभक्त 3 लोक सब में बात वलयों से घिरा हुआ है। नीचे के भाग में 7 नरक, कटी प्रदेश जहां हम सब अवस्थित हैं उसे मध्य लोक कहते हैं। इसके ऊपर 16 स्वर्ग, 9 ग्रहवेक, 5 अनुत्तर और उसके बाद ऊपर लोक के अग्र भाग पर मोक्ष स्थान है जहां पहुंचकर मुक्त आत्माएं ठहर जाती हैं। आगे गति का हेतु धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण इसके आगे नहीं बढ़ पाती। धर्म और अधर्म द्रव्य जैसा आकार है वही लोक का आकार जानना चाहिए। अब देखिए क्या बोला है कि लोकाकाश और अलोकाकाश कैसा होता है। तो बोल दिया 14 राजू लंबा और 7 राजू चौड़ा। साथ ही साथ जो सबसे नीचे वाला भाग है जिसको हम अधोलोक बोलते हैं और कटी में अगर हमने जहां हाथ रखा हुआ है वह मध्य लोक है और उसके ऊपर क्या बोल दिया? ऊर्ध्व लोक बता दिया। इस अपेक्षा से 3 भागों में विभक्त कर दिया। अब नीचे जो 7 पृथ्वी है धम्मा वंसा आदि वह 7 पृथ्वी नीचे स्थित है। साथ ही साथ मध्य लोक में मनुष्य जीव रहते हैं, तिरंजी जीव रहते हैं और ऊर्ध्व लोक में 16 स्वर्ग, 5 अनुदिश, 5 अनुत्तर, 9 ग्रहवेक और साथ ही साथ मोक्ष का स्थान जो ऊपर बताया हुआ है वह सभी क्रम से बने हुए हैं। इसके आगे जो लोक का सर्व ऊर्ध्व भाग है उसके आगे वह जो सिद्धत्व की आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, वह आगे नहीं बढ़ पाती। क्यों?
क्योंकि धर्म द्रव्य लोक में ही स्थित है, लोक के बाहर नहीं जाता। इस कारण से वह धर्म द्रव्य के माध्यम से, धर्म द्रव्य के अभाव होने के माध्यम से वह आत्मा, वह मुक्त जीव लोक के सबसे अग्रिम भाग में स्थित है। इस प्रकार से हमको आकाश द्रव्य दो प्रकार के जानना चाहिए, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश जिसमें 6-5 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और इससे जो परे है, इससे जो हटके है, उसे क्या जानना चाहिए, उसे अलोकाकाश जानना चाहिए। तो हम सभी ने आज आकाश द्रव्य का भेद जानते हुए 20वीं गाथा में आकाश द्रव्य के भेदों को जाना कि वह कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा द्रव्य, कौन सा आकाश द्रव्य क्या कार्य करता है, इसके बारे में आज हम सभी ने स्वाध्याय के माध्यम से चर्चा किया। आशा करते हैं हम सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इसके बाद अगली कक्षा में हम सभी काल द्रव्य के स्वरूप को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र।